नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरनाथ सिंह यादव साहब। एक जो सबसे बड़ी बात अभी हमारे आपके सामने, विश्व के सामने, अभी जो हमला इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई, बल्कि खासकर जो आतंकी मसले जो सामने आए हैं, उसको लेकर हमारे देश के ही कुछ हिस्सों में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में बवाल होना शुरू हो गया। वो भी आतंकवादी जो गुट हैं उनके फेवर में, हमास के फेवर में। सर, उत्तर प्रदेश में ही एक यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत हुई है, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारत जो है 75 वर्ष से यानी आज़ादी के बाद से लेकर आज तक आतंकवाद को झेल रहा है, पाकिस्तान के आतंकवाद को जी। और उन आतंकवादी घटनाओं में हजारों लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, सैनिकों की हत्या हुई है। तो भारत सरकार की प्रतिबद्धता है आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होने की, और पूरे विश्व को हम इसके लिए आह्वान करते हैं कि पूरे विश्व को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अभी इजराइल के ऊपर कुख्यात आतंकवादी संगठन हमास ने अनायास हमला किया, निर्दोष नागरिकों की हत्याएं की, महिलाओं के साथ दुराचार किया, छोटे छोटे दुर्मोहे बच्चों को उठा करके ले गए, और जैसे चूहे किसी पिंजरे बंद कर दिए जाते हैं, इस तरीके बच्चे बंद कर दिए गए, उनकी हत्याएं की। हाँ, तो ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना समय खोए हुए और कहा कि इस आतंकवाद से जूझ रहे इजराइल के साथ, जो इजराइल जूझ रहा है, हम इजराइल के साथ हमारी सहानुभूति है और हम इजराइल के साथ इस संकट की घड़ी में खड़े। यानी ये कोई प्राइम मिनिस्टर का व्यक्तिगत बयान नहीं था, भारत का एक जो दृष्टिकोण था, भारत का जो स्टैंड था, उन्होंने स्पष्ट तौर से देशवासियों के सामने, दुनिया के सामने रखा। देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता था कि उनको भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि लोग भारत के साथ नहीं, आतंकवाद के साथ नहीं, आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। तो ये तो बड़ी चिंतनीय बात हो, और देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है, मुसलमानों का मुद्दा बना रहे हैं, हिंदुओं का मुद्दा बना रहे हैं। तो ये देश को जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ, हमास जो आतंकवादी संगठन है, उसमें हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इसमें सभी दलों को एक साथ आपके हिसाब से आना चाहिए, लेकिन हर दल जो है अपनी मैं समझता हूँ संकट के समय अब, लेकिन अब इजराइल से हमको प्रेरणा लेना चाहिए। इजराइल में आज इजराइल महासंकट में है, तो इजराइल का बच्चा चाहे किसी धर्म का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, 100% क्या नाम है, इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और यहीं तक नहीं, मैंने एक समाचार पढ़ा कि अमेरिका से लोग अमेरिका छोड़ करके युद्ध में शामिल होकर के होने के आ रहे हैं कि हम, हमारा देश संकट में, हम युद्ध में। तो भारत के लोगों को इजराइल से सबक लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए। और कोई भी जब देश का मुद्दा आता है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आती है, देश की नीति की बात आती है, तो भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के चरित्र में, उनका जो डीएनए है, उसमें भारत का साथ खड़े होने का उनका चरित्र नहीं है। चीन के साथ विवाद होगा तो चीन के गुण गाएंगे, चीन के साथ खड़ा होगा। मजबूरी है क्या? पाकिस्तान से विवाद होगा तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हमारे ऊपर प्रश्न डालेंगे, भाजपा के वो सरकार के ऊपर डालेंगे, सेना के ऊपर प्रश्न डालेंगे। तो कांग्रेस का इस देश की पवित्र मिट्टी की सुगंध से कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए वोट सर्वोपरि है, और सत्ता उनकी चले जाने से, और भी उसमें तमाम विरोधी दल शामिल हैं, वो विचलित हैं। क्या नाम है, उनकी जो सोचने की शक्ति है पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। तो केवल वोट प्राप्त करने के लिए वो फिलिस्तीन और हिंदू मुसलमानों की ये बात करते हैं, बाकी और कुछ।
सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ उसके लिए आपने एक पत्र भी लिखा है। देखिए, जी। मेरा भी सोच और देशवासियों का भी सोच है कि ये शिक्षा के जो पवित्र मंदिर हैं, इनकी जो गरिमा है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनके पर जो आदर का भाव है, वो अक्षुण्ण रहना चाहिए। शिक्षा के मंदिरों में किसी भी प्रकार, शिक्षा के मंदिर राजनीति के अड्डे नहीं बनने चाहिए। शिक्षा के मंदिर जो हैं गलत कामों के अड्डे नहीं बनना चाहिए। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में देश से विदेश से बड़ी संख्या में छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते हैं। हाँ, तो ये छात्रों को कौन गुमराह कर रहा है? छात्र कैसे गुमराह हो रहे हैं? क्यों गलत दिशा में जा रहे हैं? इस पर चेक लगना चाहिए। और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात नहीं करता, देश के किसी विश्वविद्यालय में, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो या अन्य कोई शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पर JNU हो, कोई भी हो, उनके अंदर शिक्षा के अतिरिक्त, ज्ञान प्राप्ति के अतिरिक्त जो है किसी प्रकार की अन्य कोई गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने जो काम किया, हमास यानी आतंकवाद का समर्थन किया, तो ये तो बड़ा चिंतनीय है। तो ये भटके हुए लोग रास्ते पे आने चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा कि इस संबंध में इसका संज्ञान लें और उचित कार्यवाही करें। सर, इसके इतर एक सवाल क्योंकि अभी जो माहौल बना हुआ है, और खासकर राहुल गांधी के एक सवाल कर ही लेते हैं। राहुल गांधी अचानक बयान देते देते अपनी पार्टी के खिलाफ ही कह के चले जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात हुई कि हमारी सरकार जा रही। तो एक इतने बड़े नेता, कहाँ की सरकार जा रही है उनकी? छत्तीसगढ़ की सरकार, राजस्थान को, दोनों सरकार अपने ही सरकार के बारे में कह रहे हैं। हाँ। तो उनकी मानसिकता बड़ी विचित्र सी। ऐसा है, वो मैं समझ गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जा रहा है, राजस्थान जा रहा है, और जहाँ पर भी चुनाव हो रहे वो सब उनके जा रहे हैं। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि गलती हो गई। तो अब इससे उनका जो मानसिक वर्तन है कितना बड़ा है, ये प्रदर्शित होता है। दुर्भाग्य से पहले तो कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है। आदरणीय मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही अभी आने वाली है सभी जगह, देश के अंदर भी। तो लेकिन मैं थोड़ी देर की कल्पना किए लेता हूँ कि ऐसे लोग क्या नाम है, देश के प्रधानमंत्री हो, तो देश का क्या हुआ? वो तो विदेश में जाकर के, और वो केवल एक जोकर का ही काम करेंगे। लोग अब तमाम हमारे लोग कहते हैं, बच्चा कहता है कि हम जरा वो उसका कोई सीरियल आता है जैसे हंसी मजाक, हाँ, कपिल शर्मा शो आज, हाँ। तो गार्जियन कहते उसको क्यों देखते हो, हम तुम्हें यहीं दिखाई देते हैं, राहुल गांधी को देख लीजिए। तो राहुल गांधी का व्यक्तित्व तो कैसा है, कितना है, उनका बौद्धिक ज्ञान कितना है, ये दुनिया जानती है। इस चुनाव में बहुत बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि 5 प्रदेश का चुनाव है सर। अरे इसके कारण नेतृत्व को भी जनता देखती है और कर्तृत्व को भी देखती है। आज देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे कुपोषण की हैं, चाहे शिक्षा की हैं, चाहे गरीबी की हैं, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न की, उसकी जनक, उसकी आधारशिला कांग्रेस ने रखी। क्या नाम है, आज हिंदू मुसलमानों के बीच में जो अविश्वास की खाई पैदा हो रही है, उसकी आधारशिला कांग्रेस रखी। ऐसे उन्होंने एक नहीं दर्जनों कानून लाए कि हिंदू मुसलमानों में दूरियां पैदा हों। उसका जो है देश को भुगतान करना पड़ रहा है। कांग्रेस पापी है, अपराधी है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करने में पूरा उसका रोल है। और वही काम जो नाना ने, दादी ने, उनके पुरखों ने जो काम किया, उसी काम को राहुल गांधी कर रहे हैं। और राहुल गांधी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि राहुल गांधी भारत के लिए नहीं, किसी दूसरे देश के लिए काम कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ी बातें हैं, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें कहते रहें। एक सवाल सर लास्ट में हमारा, बिहार में भी जिस तरह से जातिगत समीकरण के साथ में वो सारी चीज़ें आई, तो चलिए फिर उस पर बाद में विशेष चर्चा करेंगे सब। अभी जो माहौल है, उस माहौल में यही कह सकते कि चुनाव का वक्त है। उस बीच में फिलीपींस, इजराइल और गाज़ा
और उसके आतंकी संगठन को समर्थन करना वो कहीं न कहीं देश हित में तो नहीं है। आम जनता भी जानती है कि अभी एक साथ हम सबों को होना चाहिए। तो ऐसे में किसी नेता या किसी संगठन या किसी यूनिवर्सिटी में अगर इस तरह की कोई भी हलचल होती है तो वो गलत है। इसे हमें आपको समझना पड़ेगा। नमस्कार।